मैं नहीं पहन रही हूँ अभी, इतने बड़े बड़े घर में थोड़ा पहनूंगी। अंदर रख दूँ हैं? आसमान में कौन पहनता है? कौन लड़की? हाँ समझ गई ना कौन लड़की है वो। सिया है वो, सिया है। सिया कैसी लग रही है मेरी साड़ी? अच्छी लग रही है। जरा खोल शीशे में, गंदा हाथ नहीं, गंदे हाथ नहीं। देख गंदा कर गया। हाँ ऐसे मत करो, देखी जगह मत देखो जरा। मैं है अपनी मम्मी को कोई ऐसे बोलता है हैं? सब खुश होते हैं हमारी मम्मी सुंदर लगती है। तुम्हें खुशी नहीं होती तुम्हारी मम्मी सुंदर लग रही है? हैं? हटना जरा, अरे हट जाओ सामने जरा। मैडम मैडम हट जाओ, नहीं दिखा था ना। वाह ये मत करना। क्या? अरे 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 हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? और आज है मंडे, क्योंकि मैंने हेयर वॉश भी कर रहे हैं। एक मिनट में फ़ोन आगे लाती हूँ। और हमारे इधर ना मशीनें की इतनी आवाज़ें आ रही हैं, ब्राइटनेस भी इतनी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है पता नहीं, पूरा मुंह सफ़ेद सफ़ेद आ रहा है। एक मिनट पहले मैं ज़रा पर्दे लगाती हूँ, तब मुँह बहुत गंदा लग रहा है, मुंह सफ़ेद सफ़ेद। अभी सही लग रहा है वो, क्योंकि विंडो भी खुली हुई है ना, वहाँ से बिल्कुल ऐसा आ रहा है उजाला सा। मुंह ऐसे लग रहा है कोई पुतला नहीं होता स्टैचू, ऐसा सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है। अभी सही लग रहा है। तो आप देख रहे हो मैंने साड़ी निकाली हुई है, तो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। ये एक्चुअली मेरी बड़ी सिस्टर आई थी ना कल, तो उसको कहीं मैरिज में जाना था, तो मेरे तो साड़ी वगैरह ले गई थी। तो ये साड़ी मैंने उसको दिखाई, और एक तो मेरी है, आपने देखिए, एक ये वाली साड़ी दिखाई। तो लेकिन वो दूसरी साड़ी ले गई है, वो बहुत अच्छी वाली साड़ी ले गई है। मतलब ये तो है ही बहुत सुंदर, वो और भी सुंदर है। मरून कलर की साड़ी है, मेरी जो शादी के टाइम की साड़ी है वो ले गई है। और फिर मेरा ऐसे मन करा, ये तो कब से बेड में पड़ी हुई है, शायद लास्ट ईयर से मैंने बेड में, क्योंकि सारी अलमारी में थी। इतनी हैवी साड़ियाँ की जगह ही नहीं होती इनके लिए, तो मैंने फोल्ड करके पॉलीथीन में इनको बेड में डाला हुआ था। तो कल वो देखने के लिए आई कि मतलब मुझे साड़ी चाहिए, तो फिर मैंने उसको ये भी दिखाई सारी साड़ियाँ, तो उसने वाली पसंद करी। और ये साड़ी मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। ये सारी साड़ियाँ मेरी शादी के टाइम की है, मतलब मम्मी की तरफ से मिली हुई हैं। उसकी सबसे अच्छी बात इसकी ये है। और पहले आप सबको पता होगा ये सितारे बहुत चलते थे ना, ये वाले, ये सितारे बहुत चलते। अब ये इतना चलते नहीं, लेकिन ये साड़ी ऐसी है कि मैं इसको कभी शादी में पहन सकती हूँ इधर उधर। तो ये इस तरह से है ये। और सिया वहाँ से कर रही है बच्चों को होता है ना, मम्मी को अचानक क्या हो गया। लेकिन कभी कभी मन करता है, हम लोग पहन तो पाते नहीं है इतना, तो कभी कभी मन करता है। चलो अभी निकली थी, मैंने कहा चलो देख लेती हूँ। तो ये मेरी साड़ी, और मुझे ना कोई बोल रहा था पूजा अपना साड़ी की कलेक्शन दिखाना, तो कभी देखूंगी, इस पूरी साड़ी निकालूंगी। मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मतलब ऐसे डिज़ाइनर साड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन मतलब अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। साड़ियाँ मैं इतनी पहनती नहीं हूँ, तो शादी के टाइम की जो हैवी हैवी साड़ी है वो ज़्यादा है मेरे पास। तो ये है, बहुत प्यारी लग रही है। तो चलिए चलते हैं शादी में कहीं हाँ, ये साड़ी पहन के ऐसी फीलिंग हो रही है, हम लोग कहीं जा रहे हैं। इसको मैं बेड में रखती हूँ फिलहाल तो। और अभी 11:15 बज रहे हैं, और आज ना हमने खाना नहीं खाया, आज हमने नाश्ता कर लिया जल्दी, क्योंकि काम कुम हो गया था। तो मैं अब खाना बनाऊंगी। तो उससे पहले मैंने आशु को पढ़ने बिठा दिया है। आज उनकी छुट्टी है, ऑनलाइन क्लास नहीं है, क्योंकि आज गुरु नानक जयंती है इसलिए। और इसका ना ऐसे करके पूरा हुआ है, एक मिनट, ये पूरा जो प्लेट्स में नहीं होता, प्लेट्स के जो मतलब लहंगे की तरह होती है ना, इस तरह की साड़ी है ये इस तरह से है। और जब हम पुरानी चीज़ें निकाल के देखते हैं ना, तो बहुत खुशी सी होती है ना, देख के बहुत अच्छा सा लगता है। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, पीच कलर। तो चलिए फटाफट मैं इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। और मैंने हेयर वॉश करा, थोड़ा धूप में ही बैठूँगी आज मैं।
क्या? तो किचन में चलते हैं, और चलते क्या है, मैं किचन में पहुंच ही गई हूँ। 12-10 हो गए हैं। और आज ना मैं, क्योंकि अरहर की दाल मन नहीं कर रहा है खाने का, 2-3 दिन से अरहर की दाल ही खा रहे हैं। तो मेरे पास ना छोले बचे हुए थे, इतने थोड़े से, मतलब 1 पाव के बराबर आप सोच सकते हो मतलब थे इतने। तो उनको मैंने सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी में बिल्कुल भिगा दिए थे, और मैं ना उसका फाड़ू टाइप का बनाने जा रही हूँ। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हम पहाड़ी लोग किसी भी दाल को पीस देते हैं ना तो फाड़ू बन जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसका फाड़ू बना देती हूँ। तो वो इधर रखे हुए, इंडक्शन में गर्म करा था मैंने, तो उसको ले आती हूँ मैं इधर। और धूप 2-3 दिन से बहुत अच्छी निकल रही है। तो ये है वो, ये देखो ये छोले, और ये इतने कम दिख रहे थे, इतने बढ़ गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसकी दाल बनाऊँ या फाड़ू बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले मम्मी से पूछती हूँ, इतनी दाल हमारे लिए हो जाएगी, नहीं तो फिर। तो मैं इसकी दाल ही बना रही हूँ, फाड़ू नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लग रही है। और कल की दाल भी है, अरहर मिल्का की दाल है, तो ये छोले काफ़ी हो जाएंगे। मम्मी बोल रही हमारे लिए काफ़ी हैं। तो क्योंकि ना इतने बिल्कुल सच्ची में बहुत कम थे, लेकिन फुल के काफ़ी हो गए हैं। तो ये हमारे दाल मैं इसको उबाल रही हूँ, और फिर हम छोले बना देंगे इसमें। और इसमें थोड़ी सी हमारे पास पहाड़ी दाल थी ना, मैंने वो भी मिक्स कर दी थी। तो इसलिए हम इसकी छोले बोल लूँ या फिर दाल टाइप की मैं बना रही हूँ इसको। और मम्मी ने यहाँ पर हरा साग लिया है, और पालक, पहाड़ी पालक लिया है, मेथी लिया है, और राई तो हमारे घर में हो ही रही है थोड़ी थोड़ी, तो वो मिक्स करके हम लोग साग बनाएंगे, साग या फिर सब्जी जो भी है वो बनाएंगे। तो फटाफट दाल वॉश करके मैं उबालने रख देती हूँ। फिर मैं थोड़ा धूप में बैठूंगी, प्याज वगैरह कट करूँगी, और थोड़ा और टाइम लगा तो मैं हरा साग भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अंदर ठंडा ठंडा लग रहा है, बाहर बैठने का मन कर रहा है। और यहाँ पर इतना काम चल रहा है, मतलब घर में काम नहीं चल रहा है, ये सड़क में कुछ प्रॉब्लम होगी मुझे लग रहा है। तो वो ड्रिल, पता नहीं ड्रिल होती है क्या होती है, उससे इतनी आवाज़ आ रही है, इतनी आवाज़ आ रही है कि मुझे दरवाज़ा बंद करना पड़ा। और साथ में सिया और टीवी देख रहे हैं। और आज ऐशू भी चलेगी, मॉर्निंग में 9:30 बजे उसका ट्यूशन था। और पता है वो यहाँ पे कम से कम शायद 10 दिन हो गए होंगे, उसके 1 हफ्ता 10 दिन हो गए थे। और मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, मतलब एक होता है ना कि जब घर में वो थी तो नहीं थी, जब वो नहीं आती थी या नहीं कम आती थी तो इतना लगता नहीं, क्योंकि आती थी जाती थी, अभी वो रहेगी थी ना, तो काफ़ी बुरा सा लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है। और जब वो रहती है तो फिर मेरे दोनों बच्चे बिजी रहते हैं, ये ड्राइंग करते रहते हैं, कभी धूप में छत में रहते हैं, कभी साइकिलिंग करते रहते हैं। लेकिन अभी वो चलेगी ना तो दोनों आपस में लड़ना शुरू हो गया। एक बोल रहा है मुझे फ़ोन दे दो, एक बोल रहा है मुझे टीवी खोल दो। तो उनको क्या होता है, बिजी हो, जब तीसरा बच्चा हो मतलब आ जाए, वो जैसे ऐशू आ गई थी तो थोड़ा सा बिजी हो गए थे दोनों, काफ़ी अच्छा हो रहा था। और मुझे ऐशू की बहुत याद आ रही है। आशी भी बोल रही है मम्मी ऐसे वो लग रहा है ना, खाली खाली सा लग रहा है ना, तो होता है ऐसा। तो लेकिन क्या करें, क्योंकि मेरे जिया जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली मॉर्निंग में जब वो लेके जा रहे थे, क्योंकि ऐशू का मुँह ना हमेशा जब वो यहाँ से जाती है ना उसका मुँह इतना सा हो जाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है उसके लिए जब वो ऐसे मुँह करके जाते हैं, क्योंकि बच्चों को बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है। और ऊपर से उसका छोटा भाई है ना, तो ये दोनों बहनें हैं तो ये तो आपस में फिर भी खेल लेती हैं। वो भाई तो आज आपको पता है लड़के लोगों के गेम कैसे होते हैं, लड़कों की तरह ही होता है, तो वो अजीब सा करके। तो जिया जी ने ये वाली बात बहुत अच्छी बोली कि हर टाइम मतलब हर समय एक जैसा नहीं होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, तो ठीक रहता है। तो वो अच्छी बात, सही बात बोली और अच्छी बात बोली, मुझे अच्छी लगी। तो बीच में आएगी ऐशू भी, उसके एग्ज़ाम भी है 7 से आई थिंक, तो शायद इसलिए भी वो गई है, तो बीच में आएगी, फिर मेरे बच्चे भी खुश होंगे और हम लोग, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐशू के साथ खेलने आती है। तो तीनों बहनें, क्योंकि ये जो टाइम है ना, सच्ची बताऊँ मैं ऐसे नहीं बोलती, जो टाइम है हमारे बचपन का, हम लोग साथ में रहते हैं ना, ये दोबारा लौट के नहीं आते हैं, कभी भी लौट के नहीं आते हैं। तो इस टाइम को जितना एंजॉय कर लो उतना अच्छा होता है, क्योंकि इसके बाद सब अपने पढ़ाई में बिज़ी, अपने आगे के फ्यूचर के लिए बिज़ी हो जाते हैं इस वजह से। तो चलिए, मुझे थोड़ा सा इमोशनल सा फील हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, अभी वो आएगी फिर। तो मैं दाल चढ़ा देती हूँ और उसके बाद हम धूप में चलेंगे, ठीक है? तो फटाफट लिया था मम्मी ने, परसों लिया था, तो ये फ्रिज में था। मम्मी ने वैसे इसको वॉश कर दिया था, लेकिन मैंने इसको 1-2 बार और वॉश करके, इसमें से मिट्टी बिल्कुल नहीं निकली क्योंकि मम्मी ने इसको वॉश करा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा वॉश करके इसको
और इसको कटिंग कर दी है, मतलब कटिंग मीन्स इसके जो फालतू के वो थे ना, ऊपर की जो जड़ रहती है वो मैंने हटा दी है। और इसको अच्छे से वॉश करके, कल रात को वॉश करा था, अभी अच्छे से सूख गया है, तो मैं इसको डोंगे में डाल रही हूँ, कपड़े में फोल्ड नहीं कर रही हूँ, इसमें डोंगे में रख रही हूँ मैं ढककर। और ये बहुत दिनों तक ऐसे फ्रेश रहता है। और बहुत सारा धनिया ना ख़राब ना हो जाए, इसलिए भी अजीब लगता है। तो धनिया तो चटनियों हर चीज़ के लिए चाहिए खाने में, मतलब मोस्टली डलता ही डलता है, इसलिए तो मैं इसको डोंगे में डाल रही हूँ। और इसको ढककर फ्रिज में रखूँगी तो ये हमारा चल जाएगा 5-6 दिन तो चल जाएगा। अगर चटनी नहीं बनी तो 5-6 दिन चल जाएगा। चटनी फिर हमने काफ़ी दिनों से बनाई भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं अब छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे छोले इस टाइम पर उबले नहीं हैं, तो वो एक साइड में उबल रहे हैं। तब तक मैं फ्री थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसका मसाला रेडी कर ही देती हूँ। जब तक ये मसाला रेडी होगा तब तक छोले भी अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो छोलों की रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर करी है, और आप लोगों को भी ज़रूर आते होंगे छोले बनाने। तो अभी तो इतना वो नहीं है कि चलो मैं आपको छोले की रेसिपी बताऊँ, इसलिए सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो क्योंकि आप लोग इतने इंटेलिजेंट तो हो ही कि देख के सब कुछ समझ ही जाओगे। तो बस ये गरम मसाला और छोले मसाला डाल रही हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है छोलों में। तो बस जो हमारे बॉईल हो जाएंगे छोले, उनको इसमें डाल रही हूँ मैं। और इसमें ना मैं एक चीज़, मतलब कसूरी मेथी मैं इसमें ना वो ऐड करती हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और धनिया तो डालना बहुत ज़रूरी होता है छोले में, अगर है घर पे तो, क्योंकि उसके बिना तो फिर मज़ा नहीं आता है। जो मुँह में क्रंची क्रंची सा धनिया आता है ना, तो उसकी और खुशबू की तो अलग ही बात है। चावल चढ़ा दिए हैं, साथ में दाल बन गई है। और अभी टाइम 1:10 हो गए हैं, और मम्मी धूप में बैठी है और मैं भी धूप में जाकर बैठूंगी। साथ में मैं हरी सब्जी ले जा रही हूँ ताकि उसको साफ़ कर दे मम्मी और मैं बैठ के, क्योंकि धूप में ठीक रहता है। अंदर फिर उसके लिए बहुत टाइम लगाना पड़ता है। और हमारा तो अब पता ही है लॉन है ही, तो उसमें बैठ के आराम से चटाई बिछाती हूँ, वहाँ पर हम लोग हरा साग साफ़ करते हैं। और मुझे अपने पैरों में जो एड़ियाँ होती है ना, उसमें क्रीम भी लगानी है। वैसे क्रीम तो मम्मी की है, वो मम्मी को डॉक्टर ने दी है, लेकिन मेरी एक्चुअली एड़ियाँ बहुत फट रही हैं। और ये फर्स्ट टाइम है कि ऐसा हो रहा है। मेरे चश्मे में पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ बाल जैसा दिख रहा है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरी एड़ियाँ इतनी फट रही हैं, और वो इतनी गंदी लग रही थी। आज मैंने इन्हें बहुत अच्छे से क्लीन करा अपनी एड़ियों को। और अब मैं सॉक्स लेके जा रही हूँ, साथ में दवाई लगाऊंगी जो एड़ियों की मम्मी को दी हुई है वो, फिर सॉक्स पहन लूँगी मैं, क्योंकि मेरे पैर आज तक कभी इतने गंदे नहीं लगे हैं मुझे, ना इतने फटे हैं। इस बार पता नहीं क्यों। और बल्कि आप पता है, मैं चप्पल भी 1 मिनट के लिए बिना चप्पल के मैं रह नहीं पाती हूँ। तो चप्पल के बिना मैं नहीं रह सकती बिल्कुल भी। फिर भी पता नहीं क्यों फटे हैं पैर मेरे, ऐसे पैर नहीं एड़ियाँ। अब तो बहुत साफ़ हो गई है, बस इसमें क्रीम लगा के सॉक्स पहनूंगी मैं। चलिए बाहर चलते हैं, सब्जी लेके चलती हूँ। कहाँ है सब्जी? हाँ, अंदर रख दी थी मैंने, तो सब्जी लेके चलते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ साग लेकर, और चटाई बिछा दी है। और इस सर्दियों में साग साफ़ करना हो, कुछ भी कटिंग करनी हो, या हमें कुछ चीज़ साफ़ करनी हो, जैसे दाल चावल कुछ भी, तो बाहर बैठकर और फिर आपस में बातें वगैरह हम करते रहते हैं, तो टाइम का पता भी नहीं चलता है। साथ में काम भी बहुत ईजी हो जाते हैं। और सर्दियों में क्योंकि आप सबको पता है अंदर रहकर कुछ जल्दी जल्दी काम नहीं होते हैं, क्योंकि ठंड के मारे ना, इसलिए। तो सबसे पहले मैं अपनी एड़ियों में क्रीम लगा रही हूँ जो मम्मी ने मुझे दी है। उसके बाद मैं सॉक्स पहनूँगी, क्योंकि अगर क्रीम लगाने के बाद मैं पैरों में सिर्फ स्लीपर पहन के रहूँगी तो फिर जो डस्ट होता है ना, वो मेरी एड़ियों में फिर से जम जाएगा, और फिर वो और फटने लग जाएंगे। तो इसलिए मैंने सॉक्स पहन लिए हैं। और अभी मैं यहाँ पर जो साग है उसको साफ़ कर रही हूँ। तो मम्मी तो मुझे बोल रही थी मैं भी साफ़ कर देती हूँ साथ में, तो मैंने मम्मी को बोला अभी आप रहने दो, क्योंकि इतना वैसा गंदा नहीं था साग, क्योंकि फ्रेश था तो इतना गंदगी रहती नहीं है। तो आराम से बहुत जल्दी ये साफ़ हो गया था। इसमें मेथी थी, पालक था, और साथ में हाँ मेथी और ये पालक ही था। राई तो हमने अपनी क्यारी से ही तोड़ी थी, क्योंकि क्यारी में हमारे राई होने लगी है। तो बस चटाई ले लिए, और अब अच्छा लगता है बैठकर बाहर अपना कुछ भी काम करते रहो, बहुत जल्दी हो जाता है। ये हमारी राई लग रही है इधर, जो ये पत्ते भी बड़े नहीं हुए ना, अभी बड़े कोई बड़े थे पुराने। हाँ, पुराने उधर वाले ना, हाँ उधर की साइड थे बड़े। और ये धनिया बंदर ने यही छोड़ा था। हाँ, ये धनिया है ना मम्मी, वो आगे वाला? हाँ मेथी। अच्छा मेथी, अच्छा ये मेथी है, और ये पालक है, ये है धनिया। तो अभी तो ये बहुत छोटे छोटे हैं, अब ये बड़े होंगे। ये धनिया लग रहे हैं, नींबू ऐसा पत्थर है ना। हाँ ये बेमौसम के हो रहे हैं ना। तो मम्मी ने राई के पत्ते तोड़ दिए हैं। हेलो नमस्कार। तो छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा शुभाशीष प्यार है बच्चों। तो देखो ये राई तोड़ी है, थोड़ा थोड़ा हरी सब्जी चावल के साथ भात के साथ अच्छी लगती है। हाँ तो ये तोड़ी हमने थोड़ा, इसमें पहाड़ी पालक मिलाएंगे, मेथी मिलाएंगे, और इसका साग बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे। हाँ तो बस है ना। और 2 नींबू ऐसे हो रहे हैं, पत्थर जैसे हो रहे हैं, पत्थर जैसे हो रहे हैं।
वो बेमौसम के हैं। आप लोग भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं, है ना। हाँ। तो अभी टाइम हो गया है शाम का और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और दिन भर से मैंने इसलिए भी व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा क्योंकि मैं आशी और सिया को पढ़ाई करवा रही थी, उनका होमवर्क वगैरह था वो करवा रही थी, तो इस वजह से मैं आप लोगों से इतना बात नहीं कर पाई हूँ। तो बस यहाँ पे चाय बनाऊँगी, उसके बाद मम्मी और मैं सोच रहे थे वॉक में जाएँ, लेकिन फिर हमने वॉक कैंसिल कर दिया और हम लोग चले गए ग्रॉसरी शॉपिंग करने, क्योंकि सामान बहुत सा सामान ऐसा था जो ख़त्म था इस वजह से। और ये डायरेक्ट फिर मैं आपको रात का दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो वो रॉकेट नहीं होते, ये दिवाली के टाइम के बचे हुए हैं, उनको जला रहे हैं, क्योंकि आज आप सबको पता है देव दिवाली है। तो आप सबको देव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में आज है गुरु पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, तो आप सभी को गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ थोड़े से पटाखे थे और जो फिरकरी होती है ये थे, तो मैंने कहा चलो जला देते हैं। तो मैं आप सबको मिलूँगी अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।